अगर आपने अभी एक स्टार्टअप किया है और आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टर सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अक्सर ही मेरी सेल्स टीम के पास और मेरे पास पर्सनली भी काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स के मैसेजेस आते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें अपने स्टार्टअप में फंडिंग लेनी है तो वो फंडिंग कैसे ली जाए, कैसे इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया जाए और उसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज के टाइम में स्टार्टअप करके फंडिंग ऑलमोस्ट हर किसी को चाहिए, पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, फाउंडर्स कंफ्यूज रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में फंड रेजिंग का प्रोसेस क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने स्टार्टअप में फंडिंग की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना है, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट रेजिंग प्रोसेस में जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है, चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ योर स्टार्टअप। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो स्टार्टअप है या आपका जो बिजनेस आइडिया है, क्या वो एक्चुअल में फंडिंग के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। देखिए, फंडिंग आज के टाइम में हर किसी को चाहिए, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या स्टार्टअप हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर आपको अपने बिजनेस को या स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए ही होगा। और यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है, अगर हम स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करें, तो वो लोग हर स्टार्टअप को फंड नहीं करते, हर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट वो लोग नहीं इन्फ्यूज करते। इन्वेस्टर्स को चाहिए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप और जिनमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो और उनकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, कंज्यूमर बेस है, वो बहुत लार्ज हो। अगर सपोज कीजिए किसी ने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करा, किसी ने कोई केमिस्ट शॉप खोली, किसी ने कोई स्वीट शॉप खोली या किसी ने कोई क्लोथिंग शॉप खोली, तो देखिए उस स्टार्टअप को फंडिंग मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं है, उसमें कोई यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा और उसका जो रैपिड ग्रोथ है या वो एक्सपेंशन है वो एकदम से नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टर्स ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पीछे रहेंगे, अपने हाथ वो वहां से खींच लेंगे। जो स्टेप नंबर 2 है वो है फाइंड यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन इन योर स्टार्टअप। देखिए, स्टेप नंबर 1 में आपने ये चेक कर लिया है कि आपका जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप फंडिंग के लिए एलिजिबल है और इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में आपने चेक करना है कि आपके स्टार्टअप की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या है। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, पिछले स्टेप में मैंने बात करी कि एक केमिस्ट की दुकान जो है वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, पर एक बहुत फेमस स्टार्टअप है, आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका नाम है फार्मेसी या फिर 1mg। देखिए, ये जो स्टार्टअप्स है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही है और इन स्टार्टअप्स का जो बिजनेस मॉडल भी एक लोकल केमिस्ट जैसा ही है। ये स्टार्टअप्स भी जो है वो फार्मेसी यानी मेडिसिन की डिलीवरी करते हैं अपने कस्टमर्स को, पर इन्होंने ऐसी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन दी जिससे कि इनके जो स्टार्टअप्स हैं वो फंडिंग के लिए एलिजिबल हो गए और इन्हें हैवी अमाउंट में फंडिंग मिली, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग टाटा कैपिटल एटसेट्रा, इन सबसे भी। तो ऐसी क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन थी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन थी वो थी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एक जो नॉर्मल केमिस्ट की शॉप होती है वो एक फिक्स्ड पैरामीटर में ही अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकती है, पर इन स्टार्टअप्स ने, फार्मेसी ने या फिर 1mg ने एक ऐप बनाई, एक हाईटेक ऐप बनाई, जिसके थ्रू वो जो है पूरे कंट्री लेवल पर कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। इनके कस्टमर्स लिमिटेड नहीं है किसी स्टेट में या किसी सिटी में, इनके कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया है। जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन नंबर 2 है वो है डिलीवरी। देखिए, एक केमिस्ट की शॉप से दवाई लाने के लिए, मेडिसिन लाने के लिए आपको वहां तक उठ के जाना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और इस प्रॉब्लम को इन स्टार्टअप्स ने सॉल्व कर दिया, लोगों के डोर स्टेप तक मेडिसिन को सर्व करके, डिलीवरी करके। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन नंबर 3, एक नॉर्मल केमिस्ट की दुकान पर आपको नॉर्मल 15% का ही डिस्काउंट मिलता है,
पर ये लोग क्योंकि बल्क में काम करते हैं, बल्क में सप्लायर से मेडिसिन खरीद लेते हैं, तो इन स्टार्टअप्स ने जो है अपने कस्टमर्स को 15 से 20% तक की छूट दी, डिस्काउंट दिया। तो ये 3 जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, इसकी वजह से ये स्टार्टअप्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव बन गए इन्वेस्टर्स के लिए और इन स्टार्टअप्स को हैवी अमाउंट में फंडिंग मिली। और जो स्टेप नंबर 3 है वो है क्रिएट अ पिच डेक डॉक्यूमेंट। देखिए ये पिच डेक डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी स्टार्टअप फंड रेजिंग जर्नी में। पिच डेक डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये एक 10 से 15 स्लाइड्स का डॉक्यूमेंट होता है या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आप इन्वेस्टर्स को अपने स्टार्टअप के बारे में वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके स्टार्टअप के पीछे स्टोरी क्या है, फाउंडर्स का क्या बैकग्राउंड है, ये जो स्टार्टअप आपने किया है इसका आइडिया कैसे आया, कितनी फंडिंग अभी तक आप इसमें लगा चुके हैं, कितनी प्रोजेक्शंस है, क्या टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं आपके स्टार्टअप के, और आप इन फ्यूचर जो है अपने स्टार्टअप को कैसे हैंडल करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस पिच डेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट एलिसिट करते हैं आपके स्टार्टअप में फंडिंग देने के लिए। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है अपना पिच डेक डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से बनाएं। इसके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन और मटेरियल अवेलेबल है गूगल पर, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो स्टेप नंबर 4 है वो है अप्रोच द इन्वेस्टर्स फॉर फंडिंग। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में आपने इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में अप्रोच करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि उनको अप्रोच कैसे किया जाए या इन्वेस्टर्स को फाइंड कैसे किया जाए। देखिए इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। जो प्रोसेस मोस्टली फाउंडर्स ने फॉलो किया है यहाँ पर वो ऐसा होता है कि इंडिया के जो टॉप एंजल इन्वेस्टर्स हैं या फिर वर्ल्ड के जो टॉप एंजल इन्वेस्टर्स हैं या फिर सिलिकॉन वैली के जो टॉप एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी लिस्ट अवेलेबल है गूगल पर। अगर आप गूगल करेंगे तो उन एंजल इन्वेस्टर्स की या फिर वीसी हाउसेस की या फिर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स की लिस्ट इजीली डाउनलोड हो जाती है। वहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं तो कम से कम ईमेल आईडी तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएगी। उन ईमेल आईडीज पर आपको अपने पिच डेक को सेंड कर कोल्ड ईमेलिंग करनी है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार ईमेल भेजने पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपको मल्टीपल टाइम्स ईमेल भेजनी होगी, कोल्ड ईमेलिंग करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्टअप नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने मेजर स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं वहाँ कोई ना कोई इन्वेस्टर जो होता है, बड़ा इन्वेस्टर जरूर चीफ गेस्ट के फॉर्म में आया होता है, तो आप वहाँ जाकर उनसे अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इन कुछ तरीकों को फॉलो करके आप इन्वेस्टर्स को परस्यू कर सकते हैं। और जो 5th स्टेप है वो है नेवर गिव अप। देखिए ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी इन्वेस्टर की ईमेल आईडी मिल भी गई या फिर आपने उसको कोल्ड ईमेलिंग कर भी दी या फिर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट पर जाकर उससे मिल भी लिए तो आपको स्ट्रेट अवे फंडिंग का चेक दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप देखेंगे जितने बड़े फाउंडर्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, इनिशियली सबको ही रिजेक्ट किया गया था उनके इन्वेस्टर्स ने। तो आपको देखिए हार नहीं माननी, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप आइडिया पे विश्वास रखना है और आपको फंडिंग ज़रूर मिल जाएगी। ये थे पूरे 5 ऐसे स्टेप्स जो कि मैंने आपके लिए डिकोड करे और जिनको फॉलो कर आप अपने स्टार्टअप की फंड रेजिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कमेंट कर पूछ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।